लेकिन मुझे बहरहाल उस पर फोकियत हासिल थी। मैं मास्टर ली कुआन का शागिर्द था, जबकि वो नहीं था। जगह तंग हो तो जिस्म को कम से कम हरकत देकर बुखारव के हमले से बचना एक कला घाट है। दुनिया के किसी भी तरीके अरब में ये नहीं सिखाया जाता कि अगर कभी तंग जगह में मुकाबला करना पड़ जाए तो उसके लिए कौन से तरीके इख्तियार किए जाएं, मुखारब के हमलों से किस तरह बचा जाए और उसे ज़ेर करने के लिए कौन कौन से दाव ज्यादा मुअस्सर हो सकते हैं। हर फन अरब के कुछ असूल होते हैं और चूंकि हर फन नुमाइश का मुतकादी होता है और नुमाइश किए बगैर तमाशाइयों के मुमकिन नहीं होती, इसलिए ये याद रखा जाता है कि कोई भी फन हरब मुहल्लकात की हुदूद में ना दाखिल होने पाए, क्योंकि बुनियादी मकसद नुमाइश होता है। इसलिए उसूल मुतय्यन कर लिए जाते हैं। मुकाबलों के लिए अखाड़े, अरीना या रंग का रकबा मुकर्रर होता है और उस रकबे को मद्देनजर रखते हुए तरबियत दी जाती है, गोया फन को महदूद कर दिया जाता है। यही वजह है कि अगर किसी लड़ाके को मखसूस जगह के सिवा कहीं और मुकाबला करना पड़ जाए तो अपने जोर पूरी तरह दिखा नहीं सकता, और खास तौर पर इस सूरत में है कि मद्दे मुकाबल भी कोई मामूली शख्सियत ना हो। जोन ने मेरे बाएं कांधे पर जरब लगाने की कोशिश की थी, जिसे मैंने जरा तिरछा होकर नाकाम बना दिया और उसके साथ ही बाएं घुटने से उसके पेट पर जरब लगाई। जोन्स के मुंह से दर्द में डूबी हुई एक करा निकली, मगर मुझे खूब अंदाजा था कि इस जरब से उसे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा होगा। इसलिए मैंने फौरन ही दाएं हाथ से उसके चेहरे पर एक भरपूर चाप रसीद कर दिया। जवाब में जोन ने अंधाधुंध मुझ पर कई हमले किए और मुझे उसके हमलों से खुद को बचाना 2 बार हो गया। एक और बार में उसकी जद में भी आया, मगर कोई वार कारी नहीं रहा था। फिर ने उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लेने में कामयाब हो गया। हाथ गिरफ्त में आते ही मैंने उसके हाथ को पूरी कुव्वत से बरोड़ना शुरू कर दिया। जोन के चेहरे पर करब के ताजरात उभरे। उसने कुछ मुजामत करने की कोशिश भी की, मगर उसे घूमना ही पड़ा और उसके घूमते ही मैंने उसकी कमर पर एक भरपूर लात रसीद की। जोन सामने वाली दीवार से जा टकराया। अगर फौरी वो दीवार से हाथ ना टेक देता तो उसका सर दीवार से टकरा जाता। मैं इससे दमर उसकी पूर्ति के नमूने देव चुका था, इसलिए उसके संभलने से तबर उसके सर पर जा पहुंचा और फिर उसकी गद्दी पर पड़ने वाला हाथ इतना भरपूर साबित हुआ कि वो तेवरा कर गिर पड़ा। हम हमारी खैर नहीं, कलारा ने कहा। वो हाथ में एक लगड़ी लिए खड़ी थी। गालिबन उसका इरादा ये था कि मौका मिलते ही जोन के सर पर वार करके उसे बेहोश कर दे, मगर उसे इसका मौका ही नहीं मिला। देखती जाओ, मैं बाईं आंख दबाकर मुस्कुराया। अभी तो ये सिर्फ बेहोश हुआ है, जरूरत पड़ी तो मैंने खामोश होकर गर्दन पर उंगली फेरी। मैंने तुमसे इसलिए तो मदद नहीं हासिल की थी कि तुम बैल मुझे बाल के मुस्ताक वो लोगों से उलझ जाओ, कलारा ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने झुककर जोन की टाई खोली और उससे उसके हाथ मजबूती से बांध दिए। बैल मुझे मार के मुस्ताक तो ये मुंह से उलझा था। मैंने तो अत्तलमकान यही कोशिश की थी कि मेरी बात इसकी समझ में आ जाए, लेकिन देख लो इसने मुंह की खाई। तुम मेरी बात अच्छी तरह समझ रहे हो, मगर तुम सीखती हट दरम हो, कलारा ने झुंझला कर कहा। तुम वही करोगे जो तुम्हारा जी चाहेगा। तुमसे कुछ कहना बिल्कुल फजूल है। अब तुमने एक माकूल बात कही है। मैंने संजीदगी से कहा, चलो इसे कमरे तक पहुंचवाने में मेरी मदद करो। कलारा की मदद से मैंने जोन्स को कमरे में पहुंचाया। उसे हमने लंबे वाले सोफे पर डाल दिया था। यह कम अज कम आधे घंटे के लिए बेहोश हुआ है। मैंने कहा, लिहाजा तुम्हारा घंटा पूरा होने से कबल कमरे से निकल जाना, कहीं ऐसा ना हो कि गौर से देखकर तुम्हें पहचान ही ले। मुझे कम अज कम ये तो बता दो कि यहाँ पहुंचा कैसे। उसके लहजे में बेबसी थी। रीना ने धमकी दी थी कि वो जॉन्स को देखते ही उसे अगवा कर लेगी, इसलिए मैंने एयरपोर्ट पर अपने आदमी पहले से भेज दिए थे ताकि जॉन्स को रीना के चुंगल में आने से पहले ही मैं उठा सकूं। कलारा ने चौंक कर मुझे देखा तो मैं जॉन्स से हमदर्दी हो गई। उसने मुझे घूरते हुए कहा, इससे मुझे क्या हमदर्दी हो सकती है। मैंने बेपरवाही से कहा। इस बहाने मैंने इसका एतमाद हासिल करने की कोशिश की थी जो नाकाम होगी। कलारा ने तलखी से कहा, रीना सलमान ईगल के खिलाफ काम कर रही है तो तुम उसमें टांग क्यों अड़ा रहे हो, जबकि रीना हमसे ताउन पर भी आमादा है। दूसरे का सहारा उसी वक्त लेना चाहिए जब आदमी खुद बेबस हो जाए, और अभी एडम डी व्लुक बेबस नहीं हुआ है। तुम महमक हो, कलारा ने दांत पीस कर कहा। इसके बाद रीना भी हमारे खिलाफ होगी। उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं हो सकता कि उसे उड़ाने वाला मैं हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम समझ रही हो भी कि उसे हम शिकस्त नहीं दे सकते। उन तुमों के तसादुम में हमारा भी फायदा हो सकता है। उस अमरता भी फायदा उठाकर शी गुराई से निकल जाएंगे। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैंने हंस कर कहा। उस वक्त रीना जालोमन अपने बाल नोच रही होगी। उसे ये शिकस्त उस वक्त होनी चाहिए थी जब मैं इंचार्ज थी। अब तो सारा क्रेडिट जोन्स को जाएगा। तुम अपना खून क्यों जला रही हो? ये देखो ना कि तुम्हारे एडम डी व्लुक ने बैक वक्त दोनों तंजीमों को जुल दिया है। एडम डी व्लुक साहब, मुझे अपना मुस्तकबिल खतरे में नजर आ रहा है। तुमने जोन्स का एतमाद हासिल करने की कोशिश की और पहले ही मरले पर तुम्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। जिंदगी सिर्फ कामयाबियों और कामरानियों का नाम नहीं होती कलारा डेयर, इसमें नाकामियां भी होती हैं।
एक नाकामी का मतलब ये नहीं होता कि आदमी हमेशा ही नाकाम होता रहेगा। क्लारा बिनाए हुए अंदार में कमरे से निकल गई। वो मेरे दर्द फिक्र को समझने से आजिज थी, और क्यों ना होती वो यहूदी थी और मैं मुसलमान था। और एक मुसलमान और एक यहूदी के दर्द फिक्र में तो वैसे भी जमीन आसमान का फर्क होता है। उसकी जान भर बनी थी तो वो सिर्फ फरार हो जाने के दर पे थी। तल तक जब वो दूसरों के कत्ल के अहकाम सादर किया करती थी तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता था कि मकतूल पर क्या गुजरेगी। आज जबकि उसकी मौत का फैसला भी नहीं किया गया था, बल्कि उसे सिर्फ इस बात का अंदेशा था कि वो कत्ल कर दी जाएगी, तो वो ना सिर्फ तंजीम से बागी हो गई थी बल्कि अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी दौलत लुटाने पर भी आमादा हो गई थी। तकरीबन आधा घंटा गुजरने के बाद जोन्स ने हरकत की और जल्दी होश में आ गया। जो कुछ हुआ है उस पर मुझे अफसोस है मिस्टर जोन्स। मैंने उसके कुछ बोलने से कबल ही जल्दी जल्दी कहा, लेकिन मैंने जो कुछ किया अपने दिफा में किया। जॉन ने उठकर बैठने की कोशिश की और मैंने आगे बढ़कर उसे बैठने में मदद दी। मेरे हाथ खोल दो, उसने बर्राई हुई आवाज में कहा। मुझे कोई एतराज नहीं है मिस्टर जोन्स, मैंने अपने लहजे में खुलूस पैदा करते हुए कहा, लेकिन मुश्किल यह है कि मैं यहाँ किसी किस्म की हंगामा आराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बेफिक्र न हो, जॉन ने धीमी आवाज में कहा। अब मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। मैंने बगैर कुछ कहे जॉन के हाथ खोल दिए, अगरचे मुझे यकीन था कि वह मुझ पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। ताम मैं पिछले तजर्बे के पेश नजर मोहतात था। मुझे तुम्हारी सलाहियत पर बेइंतहा हैरत है, जॉन ने टाई को गले में बांधते हुए कहा। मैं इसे इत्तेफाक भी करार नहीं दे सकता। तुम पूरी तरह मेरी गिरफ्त में आ चुके थे। अपने इन्हीं सलाहियतों की वजह से एडम डी फ्लो को कदर की निगाह से देखा जाता है। मैंने इंकिसार का मुजाहरा करते हुए कहा, क्लारा कहाँ है? जॉन ने मुझे गौर से देखते हुए कहा। असूली तौर पर मुझे रिसीव करने के लिए उसे खुद एयरपोर्ट आ जाना चाहिए था। प्रोग्राम यही था मिस्टर जोन्स, मैंने तरील सांस लेकर कहा। लेकिन ऐन वक्त पर मादाम को रीना के बारे में कोई ऐसी इतला मिली कि उन्हें अपना प्रोग्राम तब्दील करना पड़ा और वो तमाम हिफाजती इंतजामात बलाए ताक रखकर मेरे साथ निकल खड़ी हुई। मुझे नहीं मालूम वो इतना क्या थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो किसी किस्म का जाल था। मेरे इस ख्याल की वजह यह है कि हमें रास्ते में घेरने की कोशिश की गई थी। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर फरार हुआ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि बादाम क्लारा पर क्या गुजरी। मुमकिन है वो उन लोगों के हत्थे चढ़ गई हो, मुमकिन है बच निकली हो। मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। जो तुमने मुझे यही सुनाने के लिए ख्वाब किया है, जॉन ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। जब से रीना ज़ालुमन मंदर आम पर आई है, उसने ईगल को जिक पर जिक दिया। मैंने जोन्स के लहजे का नोटिस लिए बगैर कहा, हमने हर तरह के जतन कर लिए मगर रीना का बाल भी बेका नहीं कर सके। क्यों? जॉन ने तंदिया अंदाज में कहा, क्या तुम उस शख्स को नहीं पकड़ दिया था जो फिल्मों के बदले तुमसे रकम वसूल करने आया था? वो ईगल का ही आदमी था मिस्टर जॉन, मैंने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया। रीना से उसका कभी कोई ताल्लुक नहीं था। मामूली से मुआवजे की इवज वो ये काम करने पर रजामंद हो गया था। उसे तो ये भी मालूम नहीं था वो किसके लिए और किसके खिलाफ काम कर रहा है। ये बेद तो उस पर बाद में खुला कि वो किस चक्कर में फंस गया है। याला उसके पकड़े जाने से रीना की सेहत पर जरा बराबर भी असर नहीं पड़ा। खैर, जॉन ने बेदारी से कहा, आगे कहो क्या कहना चाहते हो? जॉन के अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो मेरी किसी बात पर भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। वो खुद चूंकि अंधेरे में थी, लिहाजा हम उसके सामने बेबस थे। ये पहला मौका है कि हमारे हाथों से कोई जिक उठाना पड़ी है। जोन्स के लहजे में दिलचस्पी की रमक पैदा हुई और वो आगे की तरफ झुक गया। मैं तफसीलात जानना चाहता हूँ। मुझे आपकी शीख उराई की आमद का इल्म था। चुनाचे जैसे मुझे और मादाम क्लारा को घेरने की कोशिश की गई और मैं उन्हें जुल्म देने में कामयाब हो गया, तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि खो ना हो रीना आप पर भी हाथ डालने की कोशिश जरूर करेगी। लिहाजा मैंने अपने साथियों को फौरी तौर पर हदायत जारी कर दी कि वो खुफिया तौर पर आपकी निगरानी करें और अगर कुछ नामालूम लोग आपको अगवा करने की कोशिश करें तो आपको उनसे बचाकर यहाँ ले आएं। चुनाचे वही हुआ जिसका अंदेशा था। रास्ते में रीना के आदमियों ने हमला किया और ईगल के वो तमाम आदमी मारे गए जो आपकी हिफाजत पर मामूर थे। इस मौके पर मेरी हदायत के मुजब मेरे आदमियों ने मुदाखलत की और आपको रीना के आदमियों से बचाकर यहाँ ले आए। इस तरह रजीना को पहली हजीमत उठाना पड़ी। इसकी क्या वजह है कि उसके आदमियों ने ईगल के लोगों को तो मार दिया और तुम्हारे आदमियों को कुछ नहीं दिया? जोन्स ने चुभते हुए लहजे में कहा। मेरी समझ में इसकी वजह जो आती है वो ये है कि रीना ईगल की हर आदमी से वाकिफ है, जबकि मेरे साथी उसके लिए अजनबी है। वरना मेरे साथी भी उसकी आदमियों की नजरों में आ जाते और ईगल के आदमियों की तरह मारे जाते। जोज किसी सोच में डूब गया, फिर चंद लम्हे बाद बोला, तुम्हारे वो साथी कौन है? मैंने तो सुना है तुम्हारा कोई गिरोह वगैरह नहीं है। कोई गिरोह नहीं है मिस्टर जॉन, मैं गिरोह बदियों का कायल भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जो आड़े वक्तों में मेरी मदद करते हैं। मैंने तुमसे पूछा था कि वो लोग कौन हैं? जॉन के लहजे में सख्ती धर आई।
मैं किसी को जवाब नहीं हूँ मिस्टर जॉन, मैंने बेरुखी से कहा। मैं एक आजाद आदमी हूँ और जो लोग मेरी मदद करते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना मेरी जिम्मेदारी है। शीगो रायमेगल को कभी किसी इम्तिहान से शीगो रायमेगल को कभी किसी मुतारब कुव्वत से वास्ता नहीं पड़ा। इसने याइगल के जो लोग हैं कदरे कम बासलाहियत है। जॉन ने मुझे घूरते हुए कहा, मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे लहजे में जो अकड़ है उसके पीछे तुम्हारी छोटी मोटी कामयाबियां हैं जो तुमने ईगल के मुकाबले में हासिल कर ली हैं। मेरा मशवरा है कि तुम अपनी खाल में रहने की कोशिश करो। मुझे बहुत अफसोस है मिस्टर जोन्स कि मैंने अपना वक्त बर्बाद किया, मैंने खुश्क लहजे में कहा। मुझे मालूम नहीं था कि आप इस कदर आकबत नाअंदेश आदमी हो, वरना मैं हरगिज तुम्हारी मदद करने के चक्कर में ना पड़ता। यही बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें मेरी जात से या ईगल से इस कदर दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई। जॉन ने ज़हरखुंद लहजे में कहा, मेरी दिलचस्पी दम तोड़ चुकी है मिस्टर जोन्स। मैंने हाथ उठाकर कहा, आइंदा तुम मुझे किसी मामले में भी मुदाखलत करते हुए नहीं देखोगे। अब तुम जा सकते हो। मेरी बात सुनकर जॉन हंस पड़ा। तुम तो नाराज ही हो गए। उसने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, न हकीकत मैं तुम्हारा एहसान मंद हूं कि तुमने मुझे रीना के आदमियों से बचा लिया। मैं चूंकि फिजाई सफर करके आ रहा था इसलिए मेरे पास उन लोगों से मुकाबले के लिए कोई हथियार भी नहीं था। मैं नाराज नहीं हुआ मिस्टर जोन्स, बल्कि मैंने असूली बात कही है। मैंने संजीदगी से कहा, आज ये बात आपने कही है, कल कोई और कहेगा। और मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि ख्वाह हर एक किस्म ने अपनी सफाइयां पेश करता फिरूं। माफ करना मिस्टर एडम, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हारा रवैया क्या होता। मादाम क्लारा एक जिम्मेदार खातून है। ईगल की सरबराह की हैसियत से उन्होंने मेरी जांच पड़ताल के बाद ही मुझ पर एतमाद किया था। ईगल के बारे में तुम्हारी मालूमात तशवीशनाक हद तक ज्यादा हैं। तुम ईगल के मेंबर नहीं और किसी आम आदमी का इस हद तक बाखबर होना हमारे लिए बायस तशवीश है। मैं आम आदमी नहीं हूँ मिस्टर जॉन, मैंने बुरा मानकर कहा। बदीलो जान से मादाम क्लारा के लिए काम कर रहा हूँ। आम आदमी से मेरी मुराद ये है कि तुम ईगल से बराह रास्त मुतल्लक नहीं हो, पर अगरचे जरूरत पड़ने पर हम ऐसे अफराद से भी काम लेते हैं जो हमसे मुतल्लक नहीं होते, मगर उन्हें अपनी तंजीम से मुतल्लक कुछ भी नहीं बताते। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि रीना की मालूमात तो बहुत ज्यादा है, उसका तो ईगल से दूर का भी ताल्लुक नहीं। मैं तो फिर ईगल के लिए काम कर रहा हूँ। रीना के बारे में मैंने जो कुछ सुना है उसमें ज्यादा अफसाना मालूम होता है। उसके बावजूद कि उसके आदमियों ने तुम्हें एयरपोर्ट पर पहुंचते ही घेरने की कोशिश की, और अगर मैं बार बार मुदाखलत ना करता तो इस वक्त तुम रीना के कब्जे में होते। ये तो तुम कह रहे हो ना, जॉन ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी बात पर आंख बांध करके यकीन नहीं कर सकता। तो फिर तुम जाओ जॉन, तुम्हें रीना की ताकत का खुद ही अंदाजा हो जाएगा। शायद तुम्हें अपने चंद मराकज की तबाही का इल्म नहीं है। किसी जगह चोरी चंबे बम रखकर तबाही फैला देना कमाल की बात नहीं है। और वो जो उसने माइक्रो फिल्में उड़ाई हैं, मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, उसके बारे में क्या कहोगे। वो फिल्में, जोल ने मजे काना अंदाज में कुछ कहना चाहा, फिर कुछ सोचकर उसने बात बदल दी। तुमने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया मिस्टर फलूक, हालांकि तुम्हारे पास इसका मौका मौजूद था। इस एतबार से फिलहाल यही कहा जा सकता है कि मैंने जो रद्द-ए-अमल जाहिर किया वो मुनासिब नहीं था, लेकिन मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। अभी तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ, खुद तमाम हालात का जायजा लूंगा। अगर ये बात साबित होगी कि तुम हमारे साथ मुखलिस हो तो मैं अपने तरवे अमल की भरपूर तलाफी कर दूंगा। उसके थोड़ी देर बाद जॉन चला गया। मैंने उसे यकीन दिला दिया था कि कम अज कम मेरे मकान की निगरानी नहीं हो रही, और उसने जवाब में कहा था कि अगर वो यहाँ से बाहिफाजत निकल गया तो अपनी हिफाजत खुद करेगा। तुमने देखा, जॉन के जाने के बाद क्लारा ने मुझसे कहा, जॉन्स किस कदर मोहतात आदमी है, इसने तुम्हारी किसी बात पर यकीन तक नहीं किया। वो अहमक है, मैंने बेपरवाही से कहा। अब वो तफ्तीश करेगा और आखिरकार उसे मुझसे मुत्तफिक होना पड़ेगा। इस तरह हर एक का मजे का मत उड़ाया करो। क्लारा चिढ़ गई। ऐसा लगता है जैसे तुम खुद को सुपरमैन समझते हो। तो क्या जोन्स को समझूं? मैंने मज़ेकाना अंदाज में कहा, जो इंतहाई आसानी से मेरे काबू में आ गया। इस पर तो वाकई मुझे हैरत है। क्लारा बुड़बुड़ाई। जोन्स ईगल के बासलाहियत तरीन लोगों में से एक है। धूप मुकाबले में भी उसका कोई सानी नहीं है। तुम लोगों की नजर बहुत महदूद है, तुम्हारे पैमाने खुद सख्त हैं। मुझे तो जॉन में कोई गैर मामूली बात नजर नहीं आई। कुछ भी सही, लेकिन हो सके तो मेरी एक बात गौर से सुन लो और गिरा बांध लो। क्लारा ने कहा, जॉन इंतहाई कीना परवर आदमी है, वो तुमसे अपनी बेइज्जती का इंतकाम जरूर लेगा। मैंने उसकी कौन सी बेइज्जती की है? मैंने हैरत से कहा, तुमने उसे शिकस्त फाश दी है। वो पहली फुर्सत में तुम पर चढ़ाई करने की कोशिश करेगा। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैंने क्लारा की आंखों में देखते हुए कहा, क्या हम ये जगह छोड़ दें? बिल्कुल, क्लारा ने इस बात में सारी लाया। मेरा मशवरा तो यही है, तुम्हें जॉन से उलझने की जरूरत ही नहीं थी। मैं सोच में पड़ गया। क्लारा की बात दूसरी मालूम होती थी।
जोन्स के बारे में मैंने भी यही अंदाजा लगाया था कि वो शिकस्त कबूल करने का आदी नहीं है और हर हाल में अपनी बर्तरी कायम रखना चाहता है। उसे यहाँ रीना सोलोमन से ज्यादा एडम डी वलोप की सरकोबी के लिए भेजा हो गया होगा। रीला तो थी ही ईगल की दुश्मन, बादाम कलारा और उसके खिलाफ काम कर रही थी, लेकिन एडम डी वलोप तो दुश्मन नहीं था, वो ईगल का मेंबर भी नहीं था, मगर उसकी रसाई मादाम कलारा तक हो गई थी। किसी अजनबी को तंजीम के मामलात में इस हद तक दखल अंदाजी देना द काबिल माफी जुर्म था। मुझे यकीन था कि क्लारा को इस जुर्म की बिना पर शीख राय से हटाने का फैसला किया गया होगा और अगर इस जुर्म पर उसे मौत की सजा दी जाती तो कुछ ताज्जुब भी नहीं था। क्लारा ने इकदाम तंजीम के लिए मोहलक भी साबित हो सकता था। तुमने गलत बयानी किया है क्लारा, अचानक मैंने क्लारा से कहा। बैद रीना वाले मामले की वजह से तो तुम्हें सजाए मौत नहीं दी जा सकती। और तुम्हारा क्या ख्याल है? क्लारा मुस्कुराई। मैं अपनी जान क्यों खतरे में महसूस कर रही हूँ? उसकी वजह रीना नहीं बल्कि मैं हूँ। हाई कमान को शायद ये बात पसंद नहीं आई कि गैर शख्स ईगल में इस हद तक दखील हो जाए। तुम ठीक कह रहे हो, क्लारा ने उस जरिबाना अंदाज में कहा। अगर मुझसे ये बात कही नहीं गई, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझ पर यही फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सवाल ये है कि तुमने ऐसी हरकत ही क्यों की? क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं जी कि जो कुछ तुम कर रही हो उसका अंजाम क्या होगा? मुझे जानती थी कि ये खतरनाक है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती थी कि वो कौन सी नामालूम कुव्वत थी जिसने मुझे तुम पर एतबार करने के लिए मजबूर कर दिया। क्लारा ने भर्राई हुई आवाज में कहा। तो शायद यकीन न करो, लेकिन ये हकीकत है कि तुम्हारे लहजे में, तुम्हारे अंदाज़ो एतवार में मुझे एक अजीब किस्म की अपनायत का एहसास हुआ था। अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि मेरा एहसास बिना वजह नहीं था। मेरी खातर तुमने अपनी जिंदगी तक खतरे में डाल दिया। मुझे इस बात का गम नहीं कि गल में मेरी पोजीशन तबाह होगी। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। अंजाम जो भी हो, इसे तब्दील करना हम में से किसी के बस की बात नहीं है। मैं तवील सांस लेकर रह गया। उसकी बात अनहोनी सी लग रही थी, बल्कि उसके लहजे से सच्चाई झलक रही थी। मालूम नहीं वो कौन सा कमजोर लम्हा रहा होगा जिसमें बादाम कलारा जैसी औरत मुझसे इस तरह मुतासर हो गई थी। वरना एक सीक्रेट एजेंट की जिंदगी में इन चीजों का गुजर कहाँ होता है। सीक्रेट एजेंटों की जिंदगी तो किसी संगलाख मैदान की मानद वीरान होती है, जहाँ हरियाली का तस्वुर भी नहीं जिया जा सकता। बहरहाल जो होना था वो तो हो चुका। इस बात से मेरा यकीन और भी पुख्ता हो गया था कि आदमी किसी नेक मकसद के लिए जिद्दोजहद कर रहा हो तो उसे गैबी मदद भी हासिल रहती है। अगर ना होता तो क्लारा का महल मेरे लिए एक ऐसा चूहेदान भी साबित हो सकता था, जान से निकलना मेरे लिए महाल हो जाता। तहदीब और बुढ़ को भी यही खतरा था कि मेरा वहां जाना मुनासिब नहीं है, मगर मैंने पूरे यकीन के साथ एक कदम उठाया और कामयाबी नाकाबिले फहम तरीके से मेरे कदम चूमे। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ क्लारा, मेरे ख्यालात के बमर से उभरते हुए कहा। हमें अपना ठिकाना तब्दील कर लेना चाहिए। जॉन जरूर इस तरफ पलटेगा, मगर फौरी तौर पर नहीं, उसे कुछ न कुछ वक्त जरूर लगेगा। शुक्र है तुम मेरी किसी बात से मुत्तफिक तो हुए। यूं मालूम होता है जैसे तुमने मेरी हर बात से इख्तलाफ करने का तहिया कर रखा हो। एक कारनामा बूढ़ ने भी किया है। तहजीब ने मुझसे तफसीलात सुनने के बाद कहा। इसने माइक्रो प्रोजेक्टर का बंदोबस्त कर लिया है और ये काम मैंने एक और शख्स के तवज्जो से किया है। बूढ़ बोला। रात तक प्रोजेक्टर हमें मिल जाएगा और मालूम हो जाएगा कि उन फिल्मों में क्या है। मैं तो ज्यादा देर नहीं रुक सकूंगा, मैंने कहा। क्लारा से 1 से 2 घंटे में वापसी का कह कर आया हूँ। तुम लोग फिल्में देख के कल सुबह मुझे रिपोर्ट दे देना। देखा मैडम, चीफ को क्लारा की कितनी फिक्र है, बूढ़ ने कहा। और तुम जो यहाँ अकेली रह जाओगी इसका कोई ख्याल ही नहीं। बकवास मत करो, मैंने बूढ़ को घूर कर कहा। तुमने कल क्लारा का बेकअप करते हुए जो बकवास की थी वो मुझे याद है। तुमसे ज्यादा क्लारा को याद होगी, बूढ़ ने बड़ी ढिठाई से कहा और तहजीब हंसने लगी। बूढ़ ने मुझे बताया था, तहजीब ने हंसते हुए कहा। बूढ़ ने बैठे बिठाए तुम्हें अदाकार बना दिया, और वो भी हॉलीवुड का। इसकी खुशकिस्मती की इसकी बातों से मुझे फायदा पहुंच गया, वरना मैं इसकी खाड़ उतार देता। नुकसान पहुंचा तो खाल गिरा देते और फायदा पहुंच गया तो कौन सा बूढ़ को किसी सूबे की दुआरना नहीं बख्श दी। बूढ़ ने बुरा समूह बनाकर कहा। तुम्हारा शुमार भी उन्हीं लोगों में उन्होंने पाया जीव जो अपने मातहतों का लहू निचोड़ने के तर पे रहते हैं। सजा के मुस्तहिक तो तुम अब भी हो, मैंने बूढ़ को घूरते हुए कहा। मैंने तुमसे क्लारा का मेकअप करने को कहा था, उसके जिस्म की हसीन मुलायम जिल्द टटोलने को नहीं कहा था। जो काम बायमी रजामंदी से किया जाए उसमें किसी और को दखल देने का हक नहीं होता। बूढ़ ने बेपरवाही से कहा। जबकि उसने कोई इतराज नहीं किया तो तुम कौन होते हो? छोड़ो भैया, तहदीब बोली। जो शख्स बदमाश हो वो कभी नहीं सुधर सकता और कोई अपने मुकद्दर से भी नहीं लड़ सकता। बूढ़ ने तुर्की ब तुर्की कहा। तो बूढ़ दुनिया का सबसे अच्छा आदमी हो जाएगा और काम निकलने के बाद बूढ़ ने एक तवील सांस ली। बूढ़ सबसे बुरा हो जाएगा।
अब क्लारा का कहना यह है कि हमें जॉन से खतरा है। बेलबूर की बात नजरअंदाज करते हुए तहदीद से कहा, क्योंकि मेरे हाथों से उजीमत उठाना पड़ी है, लिहाजा वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम उससे बचना चाहते हो तो तुम्हें अपनी रिहाइश तब्दील कर देनी चाहिए। तहजीब ने कहा, एयरपोर्ट पर तो बुड वगैरह ने ईगल के आदमियों को बेखबरी में छाप लिया था, लेकिन यहाँ ये मुमकिन नहीं है। किस्मत में किसी एक जगह टिक कर बैठना ही नहीं है। अभी एक मकान में आए चंद घंटे भी नहीं हुए कि फिर रिहाइश तब्दील कर दो। इसी खालाबदोशी में तो लुत्फ है। तहजीब ने हंस कर कहा, ये में कोई जिंदगी है कि आदमी एक ही मुकाम पर उम्र बसर कर दे। हालात बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं तहजीब। मादाम क्लारा की जगह जोन्स को इसलिए भेजा गया है कि वो ज्यादा काबिल एतमाद है। अगर उसे भी नाकामी से हमकनार कर दिया जाए तो ये हमारी बड़ी कामयाबी होगी। वो शियाबड़ सही मैनों में हिल कर रह गया है। मेरा ख्याल है तुमसे गलती होगी। तुम्हें चाहिए था कि जॉन को ठिकाने लगा देते या उसे कुछ अरसा कैद रखते। उसे मकसद हासिल नहीं हो रहा था। यह दुरुस्त है कि ईगल की सफों में इंतजार पैदा होता, मगर उस हद तक नहीं कि सद तक अब पैदा होगा। तुम इंचार्ज हो अली, तहजीब ने कहा। तुमने फैसला किया है तो ठीक ही किया होगा। सच्ची बात तो यह है कि मैंने जोन्स की तरफ से खतरा महसूस किया है। मैं ये नहीं कह सकता कि खतरे की नोयत क्या होगी। तुमने खतरा महसूस किया है चीफ, बूढ़ ने हैरत से कहा। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुमने उसे जेर कर लिया था।